वनस्पति, वनस्पति किसको कहते हैं? वनस्पति जो होता है ना, किसी विशेष क्षेत्र में सामूहिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे को वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं? ये बिना किसी मानव की सहायता से जो उग जाता है उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जंगल के रूप में उग जाता है सामूहिक रूप से। अक्षत वनस्पति, ये भी बिना मानव की सहायता से उगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लंबे समय तक किसी भी मानव का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अक्षत वनस्पति बोला जाता है। ठीक है, अक्षत वनस्पति कहा जाता है। अब देखते हैं भारत में जो वनस्पतियां हैं उनके प्रकार देखते हैं, इस प्रकार है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ये जो है, ये जो वनस्पति है सह्याद्री, शिलांग, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 95% भाग जो है ना, इसी प्रकार के वन इसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 95% भाग में जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये जो आप सह्याद्री देख रहे हैं, इस सह्याद्री का रीजन, सह्याद्री का पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, शिलांग का पठार, ये जो शिलांग का पठार है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, इसमें कौन सा वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। जो ये जो एरिया है ना, ये सह्याद्री जो रीजन है, इसमें जो पेड़ होते हैं ना उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उसको बोलते हैं सोलास बोला जाता है। सोलास किसको कहते हैं? इस एरिया में जो वन होते हैं पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उसको सोलास कहते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से रोजवुड, महोगनी, एनी, रोजवुड, एनी और एबनी, बेत, सिनकोना, सिनकोना इंपॉर्टेंट है, बीवीआई, सिनकोना, रबड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिनकोना और रबड़ होते हैं। वन मसालों के बगान के लिए भी जाना जाता है, वन मसाला और बगान के लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, मैंने इस समूह में रखा जाता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले में होते हैं। राज्यों में 100 से 2 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होता है, जिस क्षेत्र में होता है वहाँ ये पौधे उगते हैं। और इसकी खासियत ये जो इसकी जो है, ये मुख्य रूप से जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ ज़्यादातर होते हैं। हिमालय के गिरिपथ में होते हैं, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पे, और उड़ीसा में। थोड़ा सा मैप में देखते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, तो इसको ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी हो गया, इस एरिया हो गया थोड़ा सा है ना, इस एरिया में। और हिमालय की गिरिनाद निचली हिस्सा जो है, गिरिपाद जिसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, ये पश्चिमी घाट हो गया, इसको ये पश्चिम घाट हो गया, तो इस साइड पूरा हो जाएगा, इस सब पश्चिम, सॉरी इस सब पश्चिम हो जाएगा, इस सब पूरा हो जाएगा। तो ये पूर्वी जो ढलान होता है ना, ढलान वहाँ। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा, ये तो तेलंगाना हो गया, ये उड़ीसा, इधर उड़ीसा महेंद्रगिरी पर्वत है ना, उड़ीसा, यहाँ पर ही जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब हम समझाएंगे पर्णपाती किसको कहते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। पतझड़ होता है, पतझड़ मैंने जो इसका पत्ता झड़ जाता है, सदाहरित जो सदा हरा रहता है, एक पर्णपाती उगता है और होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो पौधे उगते हैं ना, सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, और आंवला के बाद है सेमल, कुसुम का पेड़, और चंदन। चंदन कैसा है, पर्णपाती उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ये। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। कहा जाता है कि गढ़वाल और जो कुमायूं रेंज है हिमालय का, जो उत्तराखंड में पड़ते, उसमें अंग्रेज जो थे ओक के स्थान पे क्या चीड़ का पौधा लगाया था, चीड़ का पेड़ लगाया था। चीड़ का पेड़ जो है वो रेल के पटरी में बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, और सखुआ का पौधा भी इस्तेमाल किया जाता था। आगे नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये जो वन है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले जो था ये तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, ये जो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, ये वन जो प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भाग में भी, और उत्तर प्रदेश और बिहार पूछ देगा, उत्तर बिहार में जो है कौन सा वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इतना आया ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। शुष्क पर्णपाती वन, बिहार में कैसा वन है, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से पलाश, अमलतास का पौधा, बेल का पौधा, खैर का पौधा,
अक्सवुड का पेड़, क्या है? अक्सवुड का पेड़। नेक्स्ट है 4 नंबर पे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वृक्ष, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये जो होता है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले में होते हैं, जैसे जो होता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये पौधे पाए जाते हैं। मैप के जरिए देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, यहाँ कांटेदार पौधे होते हैं, कांटेदार। ये जो एरिया है पंजाब का, जो एरिया पंजाब, थोड़ा हरियाणा, यमुना इधर हरियाणा का एरिया, और राजस्थान, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो निचली एरिया अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये सब वन पाए जाते हैं, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र जो है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं एवं झाड़ियां जैसे लगते हैं। इसमें झाड़ियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, झाड़ियां जैसे लगते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पौधे आते हैं। 4 नंबर था ना, इसमें बबूल का पौधा, पेड़ का पौधा, पेड़ बबूल, बेर का पेड़, खजूर का पेड़, खैर का पेड़, नीम का पेड़, खेजड़ी का पेड़, पलास का पेड़ भी आते हैं। ये जो पौधे होते हैं ना, ये सब जो पेड़ होते हैं, उसके नीचे ना 2 सेंटीमीटर लंबी घास, गुच्छल घास उग जाती है। बबूल का पेड़ देखिए, उसके नीचे ना लंबी लंबी घासें निकल आती हैं। खजूर, पलास इत्यादि। आगे पर्ण पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में कौन सा है? पर्वतीय वन जो होता है, पर्वतीय वन जो है, ये जो है पर्वतीय क्षेत्र ऊंचाई के साथ जो है ना, जब जब ऊंचाई घटता है तापमान ऊंचाई जब बढ़ता है तापमान घटता है, घटने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक उत्तरी पर्वतीय, दक्षिणी पर्वतीय। पर्वतीय वन को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के जो निचली हिस्सा है वहां, और जो हिमालय के 1000 से 2000 यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का जो ऊंचाई वाला एरिया, उसको बोलते हैं आर्द्र शीतोष्ण, है ना। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है यहाँ पर, ठीक, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है। इसमें कुछ और डिटेल हम देखते हैं। उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व भारत की उच्चतर पहाड़ियां श्रृंखलाओं, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक एवं चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतम पहाड़ियां जो है श्रृंखलाएं, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक पाए जाते हैं, चेस्टर जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं, चीड़ के वन पाए जाते हैं। आगे हिमालय के पश्चिमी भाग में जो है, हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमालय के जो पश्चिम का जो भाग है, उसमें देवदार, चिनार का पेड़, बालन का पेड़ उगाए जाते हैं। चिनार का जो पेड़ होता है ना, चिनार और बालन का पेड़ होता है ना, कश्मीर के जो 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 हस्तशिल्प जो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चिनार और बालन के पेड़ का। हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर बलयू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। ऐसे जगह पे कुछ जगहों पे घास भी उगते हैं, ऐसे जगह पर जो है ना कटिबंधीय, उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उत्पन्न होते हैं, उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास उगाए जाते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, इन लोगों के इन लोगों के लिए चारागाह का एक मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है। ये कहाँ उगते हैं? 2000 से लेके 3000 के बीच का जो मीटर का ऊंचाई का है, उसमें इसमें बल्यूपाइन स्प्रूस का पेड़ होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाए जाते हैं, जिसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने चारागाह के रूप में इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पशुपालन करते हैं।
हिमालय के 3000 से 4000 मीटर यानी 3 किलोमीटर से 4 मीटर ऊंचाई वाले जो जगह होते हैं उसमें सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन पाइन बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं 3000 से 4000 के बीच में। ऐसे का मतलब कि शुष्क जो होता है ना, शुष्क और उत्तरी ढलान अधिक वर्षा जहाँ होती है हिमालय में, वहां पर भी अधिक वनस्पति है। जहाँ वर्षा ज्यादा होगा वहां वनस्पति ज्यादा पाया जाएगा। और सबसे ऊंचा जो होता है ना, सबसे ऊंचा टुंड्रा, टुंड्रा वनस्पति से मॉस एवं लाइकेन पाए जाते हैं। सबसे ऊंचाई वाले जगह पे मॉस एवं लाइकेन आदि मिलते हैं। ये तो उत्तर का बात हो गया। दक्षिण में क्या है, दक्षिणी पर्वतीय जो दक्षिण पर्वतीय जो भाग है मुख्यतः जो होता है पश्चिमी घाट। ये पश्चिम घाट है, कहाँ गया पश्चिम घाट, ये जो पश्चिम घाट है, ये पश्चिम घाट और विंध्याचल श्रेणी और नीलगिरी, नीलगिरी यहीं दिखेगा आपको, ये नीलगिरी, यहाँ जो नीलगिरी है पालघाट श्रृंखला, ये जो होता है उष्ण कटिबंध में पड़ती है, ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है ये एरिया। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाए। कहने का मतलब है नीचे जो एरिया होता है ना, नीचे जो एरिया होता है उसको जो उपोष्ण बोलते हैं, और ऊपरी एरिया जहाँ ठंडा होता है उसको शीतोष्ण बोलते हैं। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांत में पश्चिमी घाट इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। तो निचली हिस्सा में जो पाई जाने वाली वनस्पतियां होती है उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय प्रकृति। और इसी में जो देखो डिफरेंस देखिए, दोनों प्रकार के यहाँ पाए जाते हैं। और ऊपर के हिस्सा होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष पाए जाते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, पालनी, पालनी पहाड़ी जो है, जो इस पे जो है ना शीतोष्ण कटिबंध सोलास जिसको बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, ये एक प्रकार का कैसा कैसा पौधा होता है शीतोष्ण, ये जिसको सोलास बोलते हैं। इनमें सिनकोना, सिनकोना होता है, बैटल होता है, और मगनोलिया का पेड़, लैरेल का पेड़, नाम भी सुने लैरेल का पेड़। लास्ट है मैंग्रोव, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है ना भारत में 6740 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो विश्व के कुल मैंग्रोव का 7% है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है। और पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल, ये है ना एरिया नीचे, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा अत्यधिक विकसित है। इसमें कुछ महानदी 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 गोदावरी, गोदावरी कहाँ गिरेगी, गोदावरी, महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और एक कावेरी, ये एरिया में मैंग्रोव पाए जाते हैं। इस एरिया मैंग्रोव ये सुंदरबन के डेल्टा में, महानदी के डेल्टा में, गोदावरी के डेल्टा में, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करते हैं भारत में जो है वन जो है ना, भारत में इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के अनुसार 2011 के अनुसार जो है केवल 21.05 हिस्सा पर ही क्या है वन है। उनमें से 12.29% पर सघन वन है, और जबकि 8.75% पर क्या है विपरीत वन है, मतलब ज्यादा 12.29% पर सघन वन पाए जाते हैं और विरल 8.75 पर। जबकि राजस्व विभाग के अनुसार 23.28% एरिया पे क्या है वन है। लक्षद्वीप जो है ना लगभग शून्य वनों की वन की जो क्षेत्र है वो शून्य है। वही अंडमान निकोबार में 86.93% है, यानी कि 87% भाग पे वन है अंडमान निकोबार द्वीप में। इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप घूमने जाइए।
10% से कम वन वाले क्षेत्र जो हैं मुख्य तौर पर जो है उत्तर एवं उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग। 10% से कम जो कुल एरिया का 10% से भी कम वन पाए जाते हैं, उसकी बात हो रही है। जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, ये सब में 10% से कम वन पाए जाते हैं। जबकि 10 से 20% वाले भाग में ना तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर जो है, इसमें 10 से 20% भाग में क्या है, वन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नगर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़ करके, ठीक है, सभी राज्यों में 20 से 30% अधिक भूमि पर वन है। और जो प्रकृति रूप से जो है किसी भी देश के 33% हिस्सा पर वन होना चाहिए, 1/3। भारत के 593 जिलों में से एक सौ 88 जिलों जो 2011 की जनगणना से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा आपको। चलिए, तो यहाँ वन समाप्त होता है। अभी नहीं, थोड़ा सा और बताते हैं। वन संरक्षण जो नीति लाया गया था भारत में 1952 में लाया गया था, और इसको संशोधन करके 1988 में बनाया गया। फिर वन का वन